नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोष संतोषी। आप सब सनातनी हिंदुओं को मकर संक्रांति की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही षट तिला एकादशी है और जो पुण्य काल है वो लगभग 3:06 दोपहर से लेकर के ये संक्रांति का काल है, संक्रमण का काल है। शाम 6 बजे तक रहेगा। इस बीच स्नान आदि का परम पुण्य लाभ समस्त सनातनियों को मिलता है। एकादशी होने के कारण चावल आदि का स्पर्श और खाद्य आदि निषेध रहेगा। आज एकादशी व्रत भी है, षट तिला एकादशी, और मकर संक्रांति है। तिल का दान चावल के दान से भी करोड़ गुना अधिक पुण्य फलदायी रहेगा। तो आज जितना हो सके दान करें। आप सब भाइयों बहनों से अनुरोध है, खूब जम के दान करें, पुण्य कमाएं, पवित्र नदियों में स्नान करें, भगवान आदित्य सूर्य देव का ध्यान करें, उनका स्मरण करें, गौ सेवा करें, भगवान नाम संकीर्तन करें। आप सबको एक बार पुनः मकर संक्रांति की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा सत्य की राह। आइए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। माघ माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि शाम 5:52 तक, इसके बाद द्वादशी तिथि का उदय रहेगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में, नक्षत्र रहेगा अनुराधा, योग रहेगा गंड। तदनुसार दिनांक 14 जनवरी दिन बुधवार के दिन राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 और गुलिक काल का समय सुबह 10:30 से 12। राहु काल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त वर्जित है, इसमें नहीं किया जाता। गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं, प्रत्येक कार्य आपके बनते हैं। मेष से लेकर मीन तक अब आइए पूरे दिन का हाल जानते हैं आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, हर परिस्थिति में आप उन्नति करते जाएंगे। आज शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए तमाम सकारात्मक ऊर्जा जागृत करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में दिव्य सफलता का योग है। व्यापार। मेष राशि, हर परिस्थिति में आप उन्नति करते जाएंगे। आज शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए तमाम सकारात्मक ऊर्जा जागृत करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में दिव्य सफलता का योग है। व्यापार की स्थिति उतार चढ़ाव से युक्त है। बिजनेस पर बहुत कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। कुछ समस्याएं हो सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर को बहुत समझदारी पूर्वक संभालने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र उलझनों में आपको फंसा सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में चिंताएं बढ़ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों का साथ मिल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। स्वास्थ्य के मामले में लीवर की समस्या और आंखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज मेष राशि वालों को अपने हाथों से किसी जरूरतमंद को फल का दान करना है। शुभ रंग आपके लिए बताएंगे, लेकिन सबसे सकारात्मक पक्ष धन की प्राप्ति बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 55। चर्चा करेंगे अगली राशि वृषभ राशि की। उतार चढ़ाव के बीच शिक्षा क्षेत्र में सफलता है। व्यापार की स्थिति थोड़ी परेशान करने वाली है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर आरंभ है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को और संभालने का प्रयास करना होगा। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अभूतपूर्व रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और कमर दर्द की शिकायत बढ़ सकती है। वृषभ राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष। और उपाय क्या है? उपाय के तौर पर 3 पौधों में जल सींच दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष कोई अपना साथ दे रहा है। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 57। चर्चा करेंगे अगली राशि मिथुन राशि। चंद्रमा की स्थिति आपके लिए दिव्य है। पढ़ाई में सब प्रकार से अनुकूलता है। शिक्षा की स्थिति
स्तरीय सुधार के साथ है। शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार कई तरह से आपको परेशान कर रहा है, बिजनेस को संभालिए। प्राइवेट सेक्टर उलझन पैदा करेगा। सरकारी क्षेत्र को संतुलन में लाने का प्रयास करना होगा। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अद्भुत है, अभूतपूर्व है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो कुछ मानसिक तनाव आज हो सकता है। मिथुन राशि, उपाय क्या करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पर हल्दी का तिलक लगाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष धन और वैभव बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 55। थोड़ी देर में बताएंगे आज सभी राशियों के लिए एक महा उपाय, मकर संक्रांति स्पेशल। उस महा उपाय का इंतजार करें आप, दिव्य प्रयोग आप तक पहुंचने वाला है। बात करेंगे कर्क राशि की। चंद्रमा की स्थिति 7वें भाव में। बात करेंगे कर्क राशि की। चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपके लिए कई प्रकार के सुख उत्पन्न करता है। शिक्षा क्षेत्र में आज आपको दिव्य अनुभव होंगे। पढ़ाई में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार भी बेहतरीन, अवसर अच्छे मिल रहे हैं। मानसिक बल प्राप्त होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है, थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखें। सरकारी क्षेत्र को साधने के लिए मेहनत बढ़ाना होगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों का साथ मिल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो डाइजेशन की समस्या होगी आज। क्या उपाय करना है? अपने माथे पे गुलाब जल का तिलक लगाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष अंतर बल प्राप्त हो रहा है। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 57। सिंह राशि, तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपको आज थोड़ा परेशान तो करेगी। शिक्षा की स्थिति आपके लिए चैलेंजिंग है, पढ़ाई में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। व्यापार अद्भुत अनुभव दे रहा है। बिजनेस में आपको दिव्य अनुभव होगा। प्राइवेट सेक्टर नुकसान से बाहर निकालेगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को संवारने का प्रयास करना होगा। सरकारी क्षेत्र कुछ बेहतर परिणाम के साथ आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बढ़ रही है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अनुभव अच्छा हो रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो डाइजेशन की समस्या और आंखों की समस्या होगी आज सिंह राशि। क्या उपचार है? गौशाला में हल्दी का दान कर दीजिए। अब गौशाला में हल्दी क्या होगा? बृहस्पति शुक्र को संतुलित करेगा। वहां पर जैसे कोई सेवक वगैरह होते हैं, उनको हल्दी दे दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष पराक्रम बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफेद, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि, दिनांक 14 जनवरी। द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति है। शिक्षा में अभूतपूर्व उन्नति है। पढ़ाई में खूब अनुभव हो रहा है। व्यापार आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल देगा, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। परेशानियां बढ़ेंगी। बिजनेस की स्थिति अनुकूल है, उत्तम प्रभाव दिखेगा। प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए नुकसान की स्थिति बन सकती है। प्राइवेट सेक्टर में अवसर अच्छे मिलेंगे। अनुकूल प्रभाव रखेगा। सरकारी क्षेत्र सुधारने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर को शुभता प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो कन्या राशि वालों को पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी, कुछ नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और घुटने की तकलीफ होगी आज। द्वितीय भाव में चंद्रमा है तो थोड़ा जुकाम, खांसी आदि की शिकायत भी हो सकती है। क्या उपाय भैया आज? अब कन्या राशि वाले किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से पाठ्य सामग्री दे दे। सबसे सकारात्मक पक्ष आज आपका वैभव बढ़ रहा है। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 56। तुला राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में विद्यमान। शिक्षा के लिए अनुकूल प्रभाव है। पढ़ाई खूब अच्छी होगी। शिक्षा में पूर्णता प्राप्त करेंगे। व्यापार
कष्ट की स्थिति में है, बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेगा, तनाव बढ़ सकता है। बिजनेस के प्रभाव को थोड़ा सा और जागृत करिए। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक अच्छी सोच जागृत करता है। सरकारी क्षेत्र को जिस भी तरह से आप संभाल सकते हैं संभालने का प्रयास करें। थोड़ा मन उद्विग्न है, काम की अधिकता होगी, समझ नहीं पाएंगे। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच परिस्थितियां किसी विशेष बात पर विरोधाभास तक आ सकती हैं। चंद्रमा की पूर्ण 7वीं दृष्टि है आपके 7वें भाव पर। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो घुटना, बैक की प्रॉब्लम और आंखों की समस्या होगी। क्या उपाय है? हं हनुमते नमः 21 बार इस मंत्र का जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, पुरानी समस्या हल हो जाएगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 56। वृश्चिक राशि, यहां चंद्रमा अब आ गए द्वादश स्थान पर, दिनांक 14 जनवरी। आंतरिक कलह से बचेंगे। पढ़ाई में खूब लाभ हो रहा है। शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। शिक्षा की स्थिति आपके हिसाब से। व्यापार मानसिक तनाव देगा। बिजनेस में आपके लिए अभूतपूर्व अवसर मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को संभालें। सरकारी क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास करना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर को जितना हो सके सुधारने का प्रयास करना होगा। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट की समस्या अचानक से, किडनी की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर शिवलिंग पर शहद अर्पित कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, जैसा आपने विचार किया है परिणाम आपको अनुकूल प्राप्त हो जाएगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 58। धनु राशि, एकादश के चंद्रमा की उपस्थिति शिक्षा क्षेत्र में आपको आशातीत सफलता दे रही है, प्रभावी है। पढ़ाई में सुधार हो रहा है। धनु राशि, व्यापार में मुश्किल आ रही है। प्राइवेट सेक्टर कुछ अंतर कलह की वजह से काम में रुकावट देगा। सरकारी क्षेत्र अपने आप बेहतर परिणाम प्रदान कर देगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच परिस्थितियां दिव्य है। स्वास्थ्य, किडनी और कमर दर्द की शिकायत दे रहा है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी जरूरतमंद को खाने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, मन बलवान है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। मकर राशि, दिव्य परिणाम प्राप्त करेंगे। पढ़ाई में खूब लाभ होगा। शिक्षा में कोई दोष नहीं। व्यापार संघर्ष खत्म करेगा। व्यापार में संघर्ष खत्म होगा। आपको कुछ बेहतर परिणाम मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर जितना भी सोचा है उससे अच्छा चलेंगे। सरकारी क्षेत्र उलझनों में फंसेंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पत्नी के साथ घूमने टहलने का कार्यक्रम बनेगा। कहीं कुछ बेहतर रिजल्ट मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में मकर राशि, छाती में दर्द, ब्लड प्रेशर की शिकायत, मानसिक तनाव। उपाय क्या है? आज प्रयोग के तौर पर भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 53। कुंभ राशि, बिना किसी नुकसान के कुछ उत्तम परिणाम प्राप्त हो जाएगा। भाग्य साथ देगा। पढ़ाई की स्थिति आपके अनुसार है। शिक्षा में किसी प्रकार का परेशान होने का आवश्यकता नहीं है। व्यापार में कुछ कठिनाइयों के बीच प्राप्ति आपका वेट करेगी। प्राइवेट सेक्टर उलझनों के साथ समर्पित होने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र नुकसान के बीच लाभ के अवसर देगा। दाम्पत्य जीवन मानसिक तनाव में आज उलझे रहेंगे। एक दूसरे के प्रति विरक्ति आ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में घुटना और हड्डी की समस्या। उपचार क्या भैया? कुंभ राशि वालों को आज भोलेनाथ को भस्म चढ़ा दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आप ही आप आज छाए रहेंगे।
शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 56। अंतिम राशि मीन। अष्टम में चंद्रमा की स्थिति कलह बढ़ा सकती है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, अधूरापन रहेगा। व्यापार बेहतर परिणाम दे रही है। बिजनेस में आपको अवसर अच्छे मिल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मानसिक शांति मिलेगी। सरकारी क्षेत्र को संतुलित करने का प्रयास करना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर शुभता दे रही है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे लाल चंदन लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष कोई अपना साथ देगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 56। राशियों के बाद अब आइए जानेंगे आज की सक्सेस की। 3 चुटकी काले तिल अपने सर से उल्टा बारिए और किसी पौधे के नीचे डाल दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष जरूर करिएगा, वह प्लस कर देगा। अगर आप हमारा कार्यक्रम इस समय देख रहे हैं और हमारी ये वाणी आपके कानों तक पहुंच रही है तो आपको बता दें, आगामी 23 तारीख, मात्र 1 सप्ताह का समय बचा है जब आप दीपदान महामहोत्सव में भाग ले सकते हैं। 3 प्रकार से हम इसमें परम लाभ दे रहे हैं। आप आ सकते हैं। 1 दिन का अनुष्ठान है। भाई साहब, क्या कुछ नहीं मिल जाएगा, दावे से मैं कह सकता हूं, क्या कुछ नहीं मिल जाएगा। आपको बस 1 दिन समय देना है। चमत्कार देखना है तो आइए, चमत्कार देखना है तो आइए। तो इस परम लाभ को आपको प्राप्त करना होगा। हम आप सबका स्वागत करेंगे। आप आइए, आप इस परम लाभ का साक्षी बनिए। आपके लिए बता दें आज का भाग्याक्षर मेष, धा, वृषभ, का, मिथुन, च, कर्क, सा, सिंह, प, कन्या, हा, तुला, रा, वृश्चिक, झ, धनु, था, मकर, प, कुंभ, राग, मीन राशि, भ अक्षर। आइए अब जानते हैं आज का आयुष्मान भव। दिनांक 14 जनवरी को पैदा हुए लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ एक माला गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिएगा। महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ करवाइए और अगर आप और सक्षम हैं तो सुंदरकांड का पाठ भी अवश्य करवा लें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, वैवाहिक वर्षगांठ जो मनाते हैं पति पत्नी मिल करके, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला दें। अपने हाथों से गौशाला में कुछ दान कर दें और जितना हो सके आज के दिन पीपल का पेड़ लगाएं। आज के अंक में इतना ही। अनुमति दीजिएगा। अपना खूब ख्याल रखें और दीपदान महामहोत्सव का हिस्सा अवश्य बने। और हाँ, आप सबकी भारी मांग पर बड़ी मुश्किल से समय निकाल करके हम गोरखपुर, पटना और रांची और फिर प्रयागराज आ रहे हैं। अगर आप इन शहरों में मिलना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। आगामी 16 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक, 23 को सीधे प्रयागराज हम पहुंचेंगे। दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप बुकिंग करा सकते हैं। जय श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।